Hello friends, welcome to my YouTube channel Step Up Learning. So today we will discuss about the concept of development and its relationship जो कि CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में बहुत हेल्पफुल रहता है। CTET और टेट जैसे अदर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हम इसको आगे देखते हैं, विकास की अवधारणा और उसके संबंध। यहाँ हम इसके संबंध पढ़ेंगे लर्निंग के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं फेमस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। डेवलपमेंट मीन्स सीक्वेंस ऑफ चेंजेस ओवर द फुल लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये रेबर ने दी है। इसका अर्थ है कि किसी जीव के पूरे जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों का क्रम। सभी ने जो डेवलपमेंट है उसे एक क्रम बताया है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस मैनर में होता है। जैसे कि डेवलपमेंट जो है वो एकदम से ये नहीं कि एक बच्चा है न्यू बॉर्न, वो एकदम से सीख जाए 1 2 3 4 बोलना। तो वो धीरे धीरे सीखता है। पहले वो बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो वर्ड्स तक आता है, जैसे कि वो स्कूल में एंटर होता है। तो डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होती है। भले ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक सीक्वेंशियल वे में डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट मीन्स द होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ये पियरी ने दी है। गर्भधान से लेकर मृत्यु तक जीवन का संपूर्ण क्रम। मतलब जब तक बच्चा वॉर्म में होता है, वॉर्म से लेकर टॉम तक जो है, मतलब गर्भ से लेकर टॉम तक जब तक जो डेथ नहीं हो जाती तब तक जो चलता रहता है सीक्वेंस वे में हमारी लाइफ, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। Development means a progressive series of changes that occurs in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, मतलब एक प्रगतिशील श्रृंखला है परिवर्तनों की, चेंजेस की। ऐसे चेंजेस जो काफ़ी जल्दी होते हैं और परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित पूर्वानुमेय प्रतिरूप में घटित होते हैं। इसमें बोला गया है कि जैसे कि मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में। बच्चा जब डेवलप हो जाता है तो वो एक तरह से एडोलसेंस जब एज पार कर लेता है तो वो मैच्योर हो जाता है और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास गेन हो जाता है। तब वो एडल्ट की उसमें धीरे धीरे आने लगता है। और जैसे मतलब डेथ की तरफ एक ह्यूमन बीइंग जाता है तो उसके एक्सपीरियंस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और वो उतना ही ज़्यादा मैच्योर होने लग जाता है। बट ये चीज़ एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ में होती है। हर कोई डेवलपमेंट को सीरीज़ कह रहा है, सीक्वेंस कह रहा है, एक पैटर्न के रूप में बता रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब कंसेप्ट क्या है इसका, कि सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो स्टैटिक एंटिटीज़ नहीं है, ये चेंज होती रहती हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर चेंजेस आते ही रहते हैं ड्यू टू हेरिडिटी भी। हेरिडिटी अगर हम कहें तो वो ग्रोथ में आते हैं, और जो हम एनवायरनमेंट से चेंजेस आते हैं वो हमारी डेवलपमेंट में होते हैं। ग्रोथ को भी हम आगे समझेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट है डेवलपमेंट मीन्स द होल सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर इन वन लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। मतलब पूरी कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो भी चेंजेस होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा। द चाइल्ड अंडरगोज चेंजेस लाइक इंक्रीजिंग इन द फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटीज़। डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, सोशल चेंजेस भी आते हैं, मेंटल चेंजेस भी आते हैं और इमोशनल कैपेसिटीज़ भी आती हैं। मतलब सभी तरह के ऑल ओवर चेंजेस जो इंसान के अंदर दिमागी रूप से या फिर फिजिकली चेंजेस होते हैं, वो सब कुछ डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्शनल एंड अ कंप्रेहेंसिव टर्म। विकास एक दिशात्मक और व्यापक शब्द है। मतलब एक डायरेक्शन में जाती है डेवलपमेंट, एक डायरेक्शन होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज़ में चलती है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मतलब इसमें सब कुछ है। डेवलपमेंट में सब कुछ इंक्लूड होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ को, एक ही एस्पेक्ट को देखता है। डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट को देखता है, फिजिकल एस्पेक्ट भी देखता है, सोशल एस्पेक्ट भी देखता है, मेंटल भी देखता है और इमोशनल भी देखता है। इट इज़ फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ये डिपेंडेंसी मतलब जब कोई बच्चा होता है, वो छोटा होता है, वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर। डिपेंडेंसी से लेकर ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता पर लेकर जाता है। मतलब एक ऑटोनॉमी आती है इंसान के अंदर जैसे ही
वो बड़ा होता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो इंसान अपने काम खुद करने लग जाता है धीरे धीरे करके। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही वो एडल्टहुड में आता है, फिर वो डिसीजंस भी खुद से लेने लग जाता है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होता। नेक्स्ट, डेवलपमेंट के टाइप्स हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। कॉग्निटिव मतलब कॉग्निशन विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, मतलब कि जो हमारा ब्रेन का विकास होता है, जो हमारी बुद्धि का विकास होता है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। किस किस चीज़ को किस तरीके से करना है। कोई बच्चा है, वो सीखेगा, वो समझेगा कि मुझे एक किस तरह से लिखना है, तो वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ जब वो लिखेगा, तो लिखते लिखते उसके हाथों की जो मसल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो साथ ही साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया। और जब वो सीखेगा, तो वो किससे सीखेगा? वो अपने टीचर से सीखेगा, अपनी फ्रेंड्स से सीखेगा, तो वो एक तरह से उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो गया। तो जब इंसान का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें सारे ही एस्पेक्ट धीरे धीरे एक साथ चलते रहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो सेकंड है, वो शारीरिक विकास है, जिसमें कि दो तरह की स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बच्चे के हाथ पैरों का चलना, किस तरह से उसे चलना है। धीरे धीरे पहले वो रेंगना सीखता है, घुटनों के बल रेंग रेंग कर चलता है, फिर धीरे धीरे वो खड़े होता है, फिर पैरों से चलता है, फिर वो हाथ से पकड़ना सीखता है अपने टॉयज़ को, हर चीज़ों को, किस तरह से उसे चम्मच को पकड़ना है, खाना खाना है। तो ये सब जब चीज़ें होती हैं, तो वो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, सकल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स हमारी होती हैं जो बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे कि हाथ चलाना, ऐसे हाथ ऊपर नीचे करना, पैरों से चलना, ये सारी चीज़ें ग्रॉस में आती हैं। और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। फाइन मतलब छोटी छोटी जो हमारी मसल्स होती हैं, जैसे कि उंगलियों की जो मसल्स होती हैं, फिंगर्स की मसल्स होती हैं। लिखना, तो उसमें बारीकी से हमें लिखना पड़ता है। तो जो हमारी स्मॉल मसल्स होती हैं, वो फाइन मोटर में डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट, उसमें भी दो तरह के आते हैं, इमोशनल और मॉरल। इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास होता है, जिसमें कि बच्चे के अंदर एम्पैथी, सिंपैथी, मतलब दूसरों के प्रति कुछ भावनाएं डेवलप होती हैं धीरे धीरे करके। जब वो देखता है कहाँ उसे हंसना है, कहाँ उसे रोना है, वो धीरे धीरे करके बच्चा सीखता है। तो वो कैसे सीखता है? जब वो सोसाइटी के बीच में आता है। तो इसलिए ये सोशल डेवलपमेंट के अंडर इमोशनल डेवलपमेंट है। और दूसरा है मॉरल डेवलपमेंट। जैसे ही हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हम मॉरल वैल्यू सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने टीचर्स से सीखते हैं, और कई बार हम अपने खुद के फ्रेंड्स से भी सीखते हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या सिखाया, वो फ्रेंड्स हमें भी सिखाते हैं कि नहीं, ये चीज़ शेयरिंग अच्छी बात होती है, किसी को मारना गंदी बात होती है। तो ये चीज़ मॉरल डेवलपमेंट है, हमें आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बच्चे को सिखाते हैं उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और उनके फ्रेंड्स भी सिखाते हैं। तो इसलिए ये सोशल डेवलपमेंट में आते हैं, इमोशनल और मॉरल, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट का रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब यहाँ पर एक फ़ोटो है, जिसमें कि ये देखो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एक प्लांट की फ़ोटो है। अब इसमें क्या है कि जो डेवलपमेंट है और जो लर्निंग है, मतलब हमें पता चल रहा है इसमें कि जब तक हम उस चीज़ को, लर्निंग क्या होती है, हम लर्निंग सीखते हैं, हम लर्न करते हैं हर चीज़ को स्कूल में जाके, तभी तो हमारा डेवलपमेंट होता है। हमें अगर कोई सिखाएगा ही नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो उतना अच्छा डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। भले ही हम घर पे सीख रहे हैं, वो इनफॉर्मल एक तरह से लर्निंग हो गई हमारी, एक फॉर्मल लर्निंग हो गई। तो हम कभी भी, हमें डेवलपमेंट के लिए लर्निंग की नीड होती ही होती है। जैसे कि पौधे को डेवलपमेंट के लिए, पौधे को अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लर्निंग, जैसे इसमें हम लर्निंग यूज़ करेंगे, जैसे कि सनलाइट, वाटर, ये सारी चीज़ें लर्निंग है इसकी। ये सारी चीज़ें जब तक हम इसे देते नहीं हैं, तो जो पौधा है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी हैं। ह्यूमन बींग्स को लर्निंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो लर्न करेंगे तभी वो सीखेंगे, अलग अलग चीज़ों को समझ पाएंगे, जिससे कि उनकी डेवलपमेंट और तेज़ी से होगी। डेवलपमेंट और लर्निंग जो है, हैव अ रेसिप्रोकल एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इनका एक रेसिप्रोकल और इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है ये। डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। डेवलपमेंट सेट्स द स्टेज फॉर लर्निंग, while लर्निंग रिफाइंस द डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट स्टेज सेट करता है लर्निंग का, मतलब लर्निंग हमें उतनी ही करनी है जितनी हमें अभी नीडफुल है। ये नहीं कि बच्चा फर्स्ट क्लास का बच्चा फिफ्थ क्लास का कंसेप्ट समझ रहा है तो वो उसकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा, नहीं, उसका जो कॉग्निशन लेवल है वो जितना है उसी हिसाब से लर्निंग होती है। और जो लर्निंग है वो जैसे ही वो लर्निंग करना शुरू करता है तो उसकी डेवलपमेंट जो होती है रिफाइन होने लग जाती है। उसके बाद लर्निंग एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट लिमिट्स व्हाट कैन बी लर्न। तो जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट को एक्सेलरेट मतलब एक तरह से धक्का देती है, विकास देती, गति देती है एक तरह से। पर जो विकास है वो लिमिट करता है कि हमें उतना ही सीखना है जितना उसकी कैपेसिटी है। डेवलपमेंट इज़ नेचुरल ग्रोथ एंड लर्निंग इज़ एक्वायर्ड ग्रोथ बट वॉट शेप ईच अदर। जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल ग्रोथ है और जो लर्निंग है वो हम अपनी मर्जी से लर्निंग करते हैं, हमें वो चीज़ सीखनी है, हमारे इंटरेस्ट होता है, हमारी नीड होती है कि हमें ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है, तो वो हम एक्वायर करते हैं, हम खुद से जाकर लेते हैं उसे। जो डेवलपमेंट है जैसे ही हम उसे खुद से लेते हैं, जाकर खुद से प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो डेवलपमेंट अपने आप हमारे अंदर ग्रो होती जाती है, तो इसलिए वो नेचुरल है। विदाउट डेवलपमेंट लर्निंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड। डेवलपमेंट के बिना जो लर्निंग है वो रेस्ट्रिक्टेड है। विदाउट लर्निंग डेवलपमेंट इज़ इनकम्प्लीट और लर्निंग के बिना जो है डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। डेवलपमेंट के बिना लर्निंग नहीं हो सकती, लर्निंग के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक डिफरेंस है सबसे मेन। जो डेवलपमेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट पे बेस होता है और जो ग्रोथ है वो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे बेस होती है। मतलब एक तरह से ग्रोथ बेसिकली हेरिडिटी पर बेस ज़्यादा होती है। ग्रोथ होता है हमारा सिर्फ फिजिकल, डेवलपमेंट में हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, मोरल वैल्यूज़, इमोशनल, सोशल। पर जो ग्रोथ है वो हमारा सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होगा। हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। अब एक साइकोलॉजिस्ट हैं डैश, उनकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ग्रोथ इज़ अ बायोलॉजिकल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। वृद्धि जीव में होने वाला एक जैविक परिवर्तन है जिसे मात्रात्मक रूप में देखा और मापा जा सकता है। मतलब मात्रात्मक रूप में जिसे हम नाप सकते हैं, अपनी हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में। तो वो सारी चीज़ें जो ऐसे चेंजेस बायोलॉजिकल जिन्हें हम नंबर्स में माप सकते हैं। हमारा वेट है जो हम अपना वेट नंबर्स में नाप सकते हैं, बट डेवलपमेंट में हम अपने ब्रेन का वो नंबर्स में नहीं कर सकते। हम आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं बट इतने परफेक्टली नहीं कर सकते कि हाँ हमारा आईक्यू लेवल परफेक्टली इतना ही है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि डेवलपमेंट में हमने एक टाइप पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट को ही ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है विच कवर्स फिजिकल एस्पेक्ट। इट इज़ मेजरेबल, ये मापनीय है, यह प्रकृति में भौतिक है, फिजिकल होता है, ये नेचर में फिजिकल चीज़ें इसमें गिनी जाती है। इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड, ये एक लिमिट तक ही होता है। डेवलपमेंट हमारी ज़िंदगी भर चलती है, जब तक एक ह्यूमन बीइंग की डेथ नहीं हो जाती तब तक उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है, उसके एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं। बट जो ग्रोथ है वो एक समय पे आके रुक जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जो हाइट है वो एक समय पे आके रुक जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ सकती, इसी तरह से इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड। ये रुक जाती है जब मैच्योरिटी आ जाती है एक इंसान के अंदर, जब वो एडोलसेंस पीरियड पार कर लेता है कोई भी चाइल्ड, तो वो जो एडोलसेंस के बाद कुछ सालों तक ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें रुक जाती हैं, फिर सिर्फ डेवलपमेंट चलती है। इट कंप्राइजेज ऑफ हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं, ग्रोथ होती है इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, बट चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच अ चाइल्ड ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू हिज हर चाइल्डहुड। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा जो बच्चा है वो ग्रो करता है, बच्चे का विकास होता है और जो चेंजेस होते हैं उसकी परिवर्तन होते हैं पूरे चाइल्डहुड में। It entails the biological, psychological, emotional changes that occur in human beings between birth and the end of adolescence. अब जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है ये सिर्फ एडोलसेंस तक होता है, उसके बाद हम इसे डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। जैसे कि
अब बच्चा है वो सिर्फ एडोलसेंस की एज तक बच्चा रहेगा, उसके बाद वो एडल्टहुड में एंटर कर जाता है। तो इसलिए हम इसे उससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, जितने भी स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, ये हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और इजीली वे में बताया गया है क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्री नेटल स्टेज, पूर्व जन्म, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है, जन्म नहीं हुआ होता उसका तब, तो उसकी जो एज ग्रुप है वो मानी जाती है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। मतलब जब बच्चा कंसेप्शन गर्भ के अंदर होता है, गर्भधान से लेकर जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, वो जो टाइम होता है, टाइम पीरियड 9 महीने का, उसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। सेकेंड इज़ इन्फेंसी स्टेज, शिशु अवस्था, जिसमें कि जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, और उसके बाद 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक जब बच्चा होता है, या 2.5 साल तक का बच्चा होता है, उसे इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, शिशु अवस्था। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आते हैं। चाइल्डहुड स्टेज में 2 तरह के होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से 6 साल के बच्चे को कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, और उत्तरीय बाल अवस्था 6 साल से 12 साल। यहाँ पर 6 to 7 लिखा है हिंदी में, 6 से 7 से 12, ये 7 गलत है। 6 से 12, 6 साल से 12 साल तक। उसके बाद एडोलसेंस आती है, जिसमें कि बच्चों के अंदर चेंजेस होते हैं बॉडी में, गर्ल्स की बॉडी में, बॉयज़ की बॉडी में, उनकी वॉइस में चेंजेस होने लग जाते हैं, हाइट इंक्रीज डिक्रीज, एकदम से हाइट बढ़ने लग जाती है। तो वो सारे चेंजेस एडोलसेंस में आते हैं। वो 12 साल से लेकर 20 साल तक की एज जो हमारी होती है एडोलसेंस की होती है। उसके बाद एडल्टहुड में एंटर हो जाते हैं सारे ह्यूमन बींग्स। फिर वो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं रहता, वो सिर्फ डेवलपमेंट रहता है, क्योंकि बच्चे वो नहीं रहे, वो एडल्टहुड में एंटर हो गए। तो 20 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक जब इंसान अपने डिसीजंस लेता है, अपने करियर को बनाता है, अपनी सारी लाइफ को सेटल करता है, तो वो युवा अवस्था होती है 20 से 60 वर्ष तक। उसके बाद ओल्ड एज स्टेज है, वो एक बुढ़ापा जब आ जाता है 60 साल की उम्र से लेकर जब तक डेथ होती है तब तक, तो वो हमारा हो गया ओल्ड एज स्टेज। तो ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस थे डेवलपमेंट के। बाकी हमने आज यही सब पढ़ा, स्टेजेस पढ़े, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, और हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग होते हैं, और डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन है, टाइप्स क्या हैं डेवलपमेंट के, कंसेप्ट के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर करी। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। And if you like the video, then please subscribe to my channel. Thank you so much.